हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन कैसे निकाले और तब जब उसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो, इसी पर बेस्ड है। क्योंकि मिडिल टर्म तो लेते हैं बच्चे, फैक्टराइजेशन भी कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही उसमें स्क्वायर रूट दिखता है तो फिर उन्हें प्रॉब्लम होने लगती है। तो आज के वीडियो में हम लोग 4 एग्जाम्पल लेंगे और चारों तरह के अलग अलग तरह के एग्जाम्पल लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको स्क्वायर रूट जिस भी टर्म में हो और उसका फैक्टराइजेशन करना हो, आपको कभी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 3x स्क्वायर माइनस 2√6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इसका हमें फैक्टराइजेशन करना है। एक्चुअली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, वो भी एनसीईआरटी का। इसको मिडिल टर्म तोड़कर हमें इसका रूट्स निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको मिडिल टर्म तोड़ते हैं, उसके बाद रूट्स भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट जब करना होता है तो उसका रूल क्या है, तो पहले एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म, और कांस्टेंट जो टर्म है यानी यहाँ पे प्लस 2 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3x स्क्वायर और 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 6x स्क्वायर। तो साइड में कहीं हम 6x स्क्वायर लिख लेते हैं। अब मिडिल टर्म तोड़ना है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब होता है ये जो बीच वाला टर्म है यानी x वाला टर्म, x अगर इधर होगा तो उसको अरेंज करेंगे पहले, ठीक है, और x को बीच में ले आएंगे। अब इसको हमें दो पार्ट्स में तोड़ना है। यहां है स्क्वायर रूट, ठीक है, तो सारा समस्या यहीं पे क्रिएट होता है। तो हम 2√6 को कैसे दो पार्ट्स में तोड़ेंगे कि वो 6x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका तरीका क्या है, तो देखो बच्चों, यहाँ पे √6 जो है वो दोनों पार्ट्स में आएगा ही आएगा। ठीक है, यानी इसको अब हम दो पार्ट्स में तोड़ेंगे ना, तो दोनों पार्ट्स के साथ √6 तो रहेगा ही रहेगा। और √6 और √6 अगर मल्टीप्लाई होता है तो ऑलरेडी वो 6 बन जाता है। ठीक है, √6 इंटू √6 क्या होता है, √6 इंटू √6 6 होता है, √36 यानी 6। तो इनको ही हम दो पार्ट्स में जब कर दिए, √6 इंटू √6 दोनों टर्म के साथ लगा दिए, तो जो हमें चाहिए था 6 वो हमें मिल गया। देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, तो अब इस 2 को हमें दो पार्ट्स में तोड़ना है कि हमें 1 मिल जाए, क्योंकि 1 इंटू 6 क्या होता है, 6 होता है। ये मल्टीप्लाई में है ना, हमें 6 ही चाहिए था, 6 तो हमारा √6 नहीं हो गया। तो दो को दो पार्ट्स में तोड़ना है कि उसको मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए, क्योंकि 1 और 6 मल्टीप्लाई करके 6 हो जाता है। तो 2 को दो पार्ट्स में तोड़ देंगे, कौन कौन सा, तो 1 और 1 में। 1 और 1 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, और उसको जोड़ेंगे तो 2 भी आ जाएगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, मिडिल टर्म तोड़ के देख लेते हैं। इसको लिखेंगे 1√6x माइनस, ये माइनस में है तो माइनस ही लगाएंगे, माइनस 1√6x। ठीक है, 1 1 2 भी हो गया और √6 हमारा 6 भी आ गया। ठीक है, तो चूंकि 1√6x लिखते नहीं है तो हम 1 यहां मिटा देते हैं, इसका मतलब भी हुआ 1 ही। तो हमारा मिडिल टर्म टूट गया। अब ये जो टर्म है हम इसको आगे लिख देते हैं, आगे था, और इधर +2 था, इस +2 को हम इस साइड लिख देते हैं यहाँ पे। तो बस मिडिल टर्म को दो पार्ट्स में तोड़ दिए हैं, और बाकी पहला और कांस्टेंट टर्म जो है उसको एज इट इज हम लोग लिख दिए हैं। ठीक है, तो इसको कैसे तोड़े, इसको आप देख लिए ना, इस पे ध्यान से काम कीजिएगा थोड़ा। अब क्या करना होता है, इसमें और इसमें 4 टर्म हो गया, तो 2 टर्म में कॉमन निकालेंगे, फिर बाकी के 2 टर्म में कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, देखने से क्या लग रहा है कॉमन, यहां देखने से लग रहा है कि बस सिर्फ x कॉमन है, बट यहां पे हम लोग √3 भी कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, वो कैसे ले सकते हैं वो देखते हैं। तो यहां पे अगर हम √3 कॉमन ले लें और x भी कॉमन ले लें, क्यों, या √6 को लिख सकते हैं हम लोग, √2 इंटू √3 लिख सकते हैं ना √6 को। तो यहां पे भी तो √3 है ही, और ये 3 को कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। √3 इंटू √3 क्या होता है, √9। √9 का स्क्वायर रूट कितना निकलता है, 3। तो 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, √6 को लिख सकते हैं √2 इंटू √3। तो यहाँ पे दोनों में √3 इन्वॉल्व है, तो हम लोग √3 को कॉमन ले लिए, और x तो दोनों में है ही, तो √3x कॉमन ले लिए। तो अब इस टर्म में क्या बच गया, एक √3 कॉमन ले लिए हैं, तभी भी एक √3 बचा। यहाँ x स्क्वायर था,
एक x कॉमन लिए हैं, मतलब अभी भी एक x बच गया है, तो उसको लिख दिया। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस दिया। अब इसमें √2 इंटू √3 में √3 कॉमन ले चुके हैं, तो बचा √2, यहाँ √2 लिख दिया हमने। अब इसमें तो कॉमन हो गया, अब इन दोनों में क्या कॉमन होगा वो देख लेते हैं। माइनस साइन था, माइनस साइन लगा दिया। तो √6 को पता है, हम लिख सकते हैं √2 इंटू √3, और √2 को क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2, क्योंकि √2 इंटू √2 √4 होता है, 4 का स्क्वायर √2 होता है। तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन दिख नहीं रहा था पहले, अब दिखने लगा कि √2 दोनों में है। ठीक है, तो √2 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं। तो √2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, √3, और प्लस का साइन है, प्लस का साइन दिया। इसमें √2 कॉमन ले चुके हैं, तो बच गया √2। इसके साथ x भी रहेगा, क्योंकि x भी था यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं क्या। और चूंकि यहाँ पे माइनस, एक चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पे माइनस हम बाहर कॉमन लिए हैं, तो ब्रैकेट का साइन जो है वो बदल जाएगा। प्लस था वो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। अब ये दोनों ही वैल्यू सेम ही आता है, और सेम ही आया है। ठीक है, तो अब इस पार्ट्स को हम लोग कॉमन ले लेते हैं। √3x माइनस √2 को कॉमन ले लिए, तो बचा क्या, इधर √3x बच गया, और यहां पे क्या बचा, माइनस √2 बच गया। तो यही हमारा फैक्टराइजेशन हो गया। ठीक है, हमें फैक्टराइज हमने कर लिया, ये आंसर हो गया। अब मान लीजिए हमको रूट भी निकालना होता, जीरो भी निकालना होता, तो इसको इक्वेट कर देते, जीरो से करके दिखा देते हैं। सपोज दैट अगर हमें रूट ही निकालना है, तो √3x माइनस √2 को इक्वेट कर देते जीरो से, तो यहां से x की वैल्यू क्या निकल जाता, ये माइनस √2 उधर जाके प्लस √2 होता, और √3 मल्टीप्लाई में है, इधर आकर डिवाइड हो जाता, तो आंसर होता √2/√3। ठीक है, और दूसरा वाला रूट कैसे निकलता, तो इसको इक्वेट कर देते जीरो से। देख लेते हैं इसको भी। √3x माइनस √2 को अगर इक्वेट कर देंगे जीरो से, तो x का वैल्यू कितना निकल जाएगा, ये माइनस √2 उधर जाके प्लस √2, और √3 डिवाइड हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा दूसरा रूट निकल गया, यानी अल्फा भी निकल गया और बीटा भी निकल गया। ठीक है, तो ये काम तो आसान है। मेन हमारा है मिडिल टर्म कैसे तोड़े जिसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन था। 3 क्वेश्चन और बनाएंगे तो पूरी अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, पर ध्यान से देखना आप, इसके बाद कभी ये समस्या ही नहीं रहेगा। तो थोड़ा समय देके अगर हम इस पर मास्टरी कर ले तो अच्छी बात है ना। आप इसको नोट कर लो, हम दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन पिछला क्वेश्चन से अलग कैसे है, तो उसमें मिडिल टर्म में स्क्वायर रूट था, और एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट जो टर्म था उसमें स्क्वायर रूट नहीं था। इसमें उल्टा हो गया है, इसमें मिडिल टर्म में ही स्क्वायर रूट नहीं है, बट एक्स स्क्वायर वाला टर्म और कांस्टेंट वाले टर्म में स्क्वायर रूट है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। तो शुरुआत का काम तो वही होगा, जो हमारा एक्स स्क्वायर वाला टर्म है और कांस्टेंट टर्म है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना होगा, √2 इंटू √2, 2 हो गया, और 2 इंटू 5 10 एक्स स्क्वायर। तो यानी हमें 10x स्क्वायर लाना है, किससे, मिडिल टर्म को तोड़कर, क्योंकि इसका नाम ही है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। स्प्लिट मतलब तोड़ना, किसको, मिडिल टर्म को। तो मिडिल टर्म हमारे पास 7x है, इसको 2 पार्ट्स में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे 10x आ जाए। तो क्लियरली दिख रहा है कि इसको 5 और 2 में अगर हम तोड़ दें 7 को, तो 5 और 2 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो 10x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको स्प्लिट करने में कोई दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, बाद में कॉमन लेने में हो सकता है फिर दिक्कत होगा, तो अभी हम उसको भी क्लियर करेंगे। बट यहां पे आसानी से ये टूट गया। हमें लाना था 10, 7 है हमारे पास, 5 और 2 में तोड़ लिया, x तो दोनों के साथ लगाएंगे, तो ये हो गया 5x और 2x और प्लस 5x। ठीक है, ऐसा क्यों लिखें, 5x प्लस 2x भी लिख सकते थे, बट ऐसा हम इसको चेंज कर क्यों कर दिए, क्योंकि इधर 5√2 है, तो 5 कॉमन लेने में आसानी होगा, ये 2 इसके साथ कॉमन लेने में आसान होगा। बट वैसे भी लिखते तो कोई गलती नहीं होता, वैसे भी आंसर सेम ही आता। ठीक है, हम इजी के लिए हम ऐसा कर दिए। ठीक है, तो आप लोग भी जब तोड़ना ना, तो देखना कि कॉमन किससे आसानी से निकल जाएगा, उसको अरेंज करने की कोशिश करना, जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा आसानी होगा। तो ये तो हमने 2 पार्ट्स में तोड़ दिया। अब इसको क्या है, √2x स्क्वायर, ये एज इट इज उतार दिया हमने। ठीक है, और ये हमारा जो कांस्टेंट वाला टर्म है, इसको भी हमने एज इट इज उतार दिया, इक्वल टू 0।
अब क्या करेंगे, मिडिल टर्म तो टूट चुका, अब हमें कॉमन निकालना है। तो ये दो टर्म में और इस दो टर्म में हमें कॉमन निकालना होगा। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, x तो क्लियरली दिख रहा है कि x तो है ही, और कुछ दिख रहा है क्या? तो ये जो 2 है इसको हम लोग √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, √2 इंटू √2 √4 यानी 2। तो अब √2 भी दोनों में है, ऐसे नहीं दिख रहा था बट अब दिख रहा है, √2 भी दोनों में है और x भी दोनों में है। तो √2x कॉमन ले लेंगे, तो √2x कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे x स्क्वायर था तो एक x तो अभी भी बच गया क्योंकि एक ही x कॉमन हुआ है। यहाँ पे √2 कॉमन लिए हैं तो √2 एक बच गया है, और x चूंकि कॉमन ले चुके हैं तो यहाँ x नहीं लगाएंगे। अब इधर देखते हैं क्या होगा, क्लियरली 5 दिख रहा है कॉमन है, ये इसको चेंज करने का ही फायदा हुआ। यहाँ पे क्लियरली 5 हमें दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ 5 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे प्लस √2 बच गया इक्वल टू 0। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है ना, हमेशा सेम ही आना चाहिए, चेक करने का भी तरीका है, अगर नहीं आ रहा है तो कुछ गड़बड़ हो गया है, ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो अब यहाँ पे x प्लस √2 जो है वो सेम है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे x प्लस √2 को। इस टर्म में क्या बच गया, √2x, और इस टर्म में +5 बच गया तो +5 लिख दिया, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ये मिडिल टर्म भी हो गया, फैक्टराइज भी हो गया। अब अगर 0 निकालना है तो बारी बारी से इन दोनों को इक्वेट कर देंगे 0 से, यानी x प्लस √2 को अगर इक्वेट कर देंगे 0 से तो x का वैल्यू क्या आएगा, -√2। एनसीईआरटी में इसका रूट्स निकालना है, 0 निकालना है, इसलिए हम इसको बता दे रहे हैं, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। तो x निकल गया, बट मेन मेरा मकसद सिर्फ इसको सिखाना था कि कैसे स्क्वायर रूट वाले को मिडिल टर्म में तोड़ना है, फैक्टराइज करना है। बाकी ये काम तो आप लोग आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। और ये क्या है, दूसरा वाला टर्म को भी इक्वेट कर लेते हैं, √2x + 5 इक्वल टू 0। तो यहां से x का वैल्यू क्या होगा, -5/√2। इसको आप रेशनलाइज भी कर सकते हैं, √2 को नीचे नहीं छोड़ना चाहिए, तो रेशनलाइजेशन का भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं। तो -5√2/2 हो गया, ये आंसर हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराऊंगा मैं, अब इसको आप लोग नोट कर लो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे मिडिल टर्म में स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो बताया था ना, बिल्कुल उसी तरीके से बनाएंगे। हम क्या करेंगे, x² और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। तो x² को -6 से मल्टीप्लाई किया तो -6x² आ गया, ठीक है। अब हम इसे दो पार्ट्स में तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये जो √2 है वो दोनों पार्ट्स के साथ तो रहेगा ही रहेगा, यानी √2 इधर भी आएगा, √2 इधर भी होगा। इसको लिख लेते हैं, √2 इधर के पार्ट्स के साथ भी होगा, √2 इधर के पार्ट्स के साथ भी होगा, यानी √2 इंटू √2। 2 तो हमारा ऑलरेडी आएगा ही आएगा, ठीक है, वो समझिए तो आ गया है, उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो 6 में से अगर 2 को हम डिवाइड कर देते हैं, यानी -3x² ही हमको चाहिए, यानी -3 चाहिए किससे, 2 से। तो सारा हमारा फोकस किस पे होगा कि हमें -3 लाना है, 2 को इस तरह से दो पार्ट्स में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, -3, और प्लस करने पे कितना आ जाए, 2। तो क्या नंबर हो सकता है, तो उसके लिए हम लिख सकते हैं हम लोग, और इसको अगर हम ले लेते हैं, सपोज दिमाग लगाइए, 3 है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं +3x और +1x। इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, -1x, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × -1 -3x² आ जाएगा, ठीक है। और इसको जब जोड़ेंगे +3 और -1 तो +2 भी आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए था। तो इसका मतलब हमने इसमें किसमें तोड़ दिया, इसको +3 और -1 में। तो यहाँ पे +3x लिख देंगे और यहाँ पे -1 लिखते नहीं है और x लिख दिया, ठीक है। तो क्लियर है कैसे टूट गया ये दो पार्ट्स में, कितना आसान है। √2 दोनों के साथ रहेगा ही रहेगा, यानी अब हमें 6 नहीं लाना है, सिर्फ 3 लाना है। अब 3 तुम्हारे पास 2 है, 2 से 3 कैसे आएगा, -3, तो प्लस का 3 ले लिया और माइनस का 1 लिया, इनको मल्टीप्लाई करने पे हमारा -3 भी आ जाएगा और जोड़ने पे हमारा 2 भी आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, x² को एज इट इज उतार दिया हमने, प्लस फिर ये -6 है, ये भी एज इट इज उतर जाएगा, इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन लेंगे और इसमें कॉमन लेंगे, दो टर्म में कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्लियरली है, x हमारा कॉमन है, तो x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं है
और एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर है, एक्स कॉमन ले लिए है, मतलब एक एक्स तो बच ही जाएगा और यहाँ पे 3√2 बच जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो यहाँ पे √2 दिख रहा है, 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3√2 इंटू √2 लिख सकते हैं। कैसे, तो √2 इंटू √2 2 हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया। ऐसा क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ पे √2 है, कॉमन लेने में हमें आसानी होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे √2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो -√2 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे क्या बचेगा, ये माइनस साइन चूंकि हम कॉमन ले लिए हैं तो अभी साइन प्लस में हो जाएगा, और ये कॉमन ले लिए हैं तो बच क्या गया, 3√2 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए फिर से सेम आया ना, तो ये सेम आना ही चाहिए, ज्यादा दिमाग में नहीं लगाना था, जो यहाँ था डायरेक्ट यहाँ लिख देते ना फिर भी हो जाता। अब क्या करेंगे, ये जो है कॉमन ले लेंगे, x प्लस 3√2 क्योंकि दोनों टर्म में है, बच गया यहाँ पे x और यहाँ पे बच गया -√2 इक्वल टू 0। मिडिल टर्म भी टूट गया, फैक्टराइज भी हो गया। अब फिर से x का वैल्यू निकालना है तो दोनों को बारी बारी से इक्वेट कर देते हैं, x प्लस 3√2 इक्वल टू 0 करते हैं तो x का वैल्यू क्या आएगा, -3√2 प्लस उधर जाकर माइनस हो जाएगा, और x -√2 को अगर इक्वेट करते हैं 0 से तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, √2। ठीक है, तो अल्फा और बीटा का वैल्यू भी निकल गया। क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल का है। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला और कांस्टेंट वाले टर्म में स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है, मिडिल टर्म में नहीं है, तो कैसे करेंगे इसको, तो शुरुआत का तो टर्म सेम रहता है प्रोसेस, इसको मल्टीप्लाई किया तो √3 इंटू √3 3 हो गया, और 3 इंटू 7 21, यानी 21x स्क्वायर हमको लाना है, किससे, 10x से। तो 10 को दो पार्ट्स में तोड़े कि मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 21। तो क्या होगा, तो सोचते हैं, तो इसको 7 और 3 में अगर हम तोड़ देते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाए तो ये दिख रहा है कि 7x और 3x अगर हम इसको कर दें तो इनको जोड़ने पे तो 10x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे 21x भी आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये समझ में नहीं आए तो क्या करेंगे कि कैसे 7 और 3 में क्यों टूटेगा, कैसे टूटेगा, तो फैक्टराइज करके हम इसको देख सकते हैं। 3 से 7 बार में, अब तो ये कटेगा नहीं, है ना, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि 7 और 3 जो है जोड़ने पे हमारा 10 आ जा रहा है, मतलब यही हम दोनों को लेंगे, मल्टीप्लाई करने पे 21 भी आ जा रहा है। तो अब बाकी एज इट इज उतार देते हैं हम लोग, √3x स्क्वायर प्लस 3x है और प्लस 7√3 इक्वल टू 0, ये सब तो एज इट इज ही उतार दिए। ठीक है, खाली मिडिल टर्म को दो पार्ट्स में तोड़ दिए। अब फिर इसमें से कॉमन और इसमें से कॉमन, इसमें क्या दिख रहा है कॉमन, तो इसमें सिर्फ x कॉमन है, तो ये हो जाएगा √3x प्लस 7, और इसमें क्या कॉमन होगा, तो √3 को हम लोग लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3, तो √3 दोनों में कॉमन हो गया, तो √3 को हम कॉमन ले लिए तो यहाँ पे बच गया √3x और उधर बच गया 7 इक्वल टू 0। देखिए सेम फिर बचा। अब इसको दोनों टर्म में इन्वॉल्व है ये टर्म, इसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं, √3x प्लस 7, इसको कॉमन ले लिया तो इधर बच गया x और इधर बच गया √3, इक्वेट कर दिया 0 से। ठीक है, क्लियर है। अब क्या करेंगे, x निकालना है तो √3x प्लस 7 को इक्वेट कर दिया 0 से, तो x का वैल्यू आ गया -7/√3, इसको रेशनलाइज कर लेंगे हम लोग, √3 से ऊपर नीचे गुना तो -7√3/3 आ गया। ठीक है, और x प्लस √3 को अगर हम इक्वेट करेंगे 0 से तो x का वैल्यू आ जाएगा -√3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 4 क्वेश्चन मैंने सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है। ठीक है, आप इस पे काम कीजिएगा, बुक से क्वेश्चन चुनकर स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन उसको बनाइएगा। ठीक है, उससे क्या होगा, आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा। डाउट होगा तो फिर से इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको स्क्वायर रूट से जो भी प्रॉब्लम होगा ना रिलेटेड, मिडिल टर्म तोड़ने में, फैक्टराइजेशन में, उस सारी समस्याओं का समाधान हो गया होगा। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।